है कि सरकार तक हमारी बात को पहुंचना चाहिए और चौकीदारों को उनका जो हक बनता है वो देना चाहिए, क्योंकि हमारी ड्यूटी 24 घंटे की है, ना कि एक दिन की ड्यूटी है। हमें 24 घंटे जो है कार्य करना होता है। अगर गांव में इतनी गौ माता छोड़ दी है, कहीं उनके पैरों को चोट लग जाती है, कहीं कुत्ते पकड़ते हैं, वो भी हमें सूचना देना होता है। तो हमारे यहाँ थाना बहेड़ी के अंदर एक गौ माता जो वो खत्म हो गई थी, तो उन्हें बुलाकर इंस्पेक्टर साहब भी दरोगा जी गए थे, वहां बुलाकर उनको जो जीसीबी की मदद से उन्हें जो है दफन करवाया गया। तो चौकीदार का जो कार्य है वो कम नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है चौकीदार अच्छा कार्य कर रहा है। गांव में कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है, चौकीदार उसे रोकने का कार्य करता है। योगी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे हम कि आप चौकीदारों का ध्यान दें और चौकीदारों की तनख्वाह जो है 2500 रुपए है, जो कि बहुत कम है, उनकी तनख्वाह बढ़ाकर 21 से 22,000 रुपए की जाए ताकि वो अपना कार्य कर सके। और भाजपा सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारी, और चौकीदार बेचारा क्या कार्य करे, वो मजबूर है। 2500 रुपए में ना तो अपने बच्चे पढ़ा पा रहा है, ना वो खुद खा पा रहा है। 50 रुपए किलो चावल है और 40 रुपए किलो आटा है, दाल इतनी महंगी है। चौकीदार चटनी खाने को मजबूर है, कभी कभी तो नमक से रोटी खाने को मजबूर हो चुका है, लेकिन कार्य प्रत्येक दिन उसे ड्यूटी देना है। यदि अगर गांव में कोई भी कार्य हो जाता है, कोई भी कार्य हो जाता है, तो उसका जवाब हमें देना होता है। जैसे कि अवैध लकड़ी कटना, अवैध खनन होना, बहुत बड़ी दुश्मनी चौकीदार से हो जाती है, फिर चौकीदार को मार दिया जाता है, लेकिन सरकार उसको कोई मुआवजा तक नहीं है। चौकीदार की मृत्यु पर 20 लाख रुपए का मुआवजा उसके बच्चों को मिलना चाहिए, ये सरकार से हमारी मांग है। काम तो बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? चौकीदार इतना संघर्ष दिन रात कर रहा है, तो सरकार को उसकी बात को सुनना चाहिए। सभी चौकीदार भाइयों, अन्नू भैया नारे जोर से लगने चाहिए। अन्नू भैया, अन्नू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्नू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपने दो बोल बोले। सभी भाइयों को जय हिंद। मैं नदीर अहमद, जिला बरेली से जिला अध्यक्ष। भैया हम लोग भी अपने जिले में काफ़ी कार्य कर रहे हैं और हमारा थाना पड़ता है बहेड़ी, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ध्यान रखते हैं हर चीज़ का। कोई भी अगर त्यौहार होता है, त्योहारों में ध्यान देते हैं। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, या फिर कोई भी अन्य त्यौहार होता है, तो हर त्यौहार में हमारी ड्यूटी लगती है। और सावन में तो 2 महीने हमने पिछली बार की थी ड्यूटी, और हर सावन में 1 महीना तो ड्यूटी करते ही करते हैं लोग। और हमें सैलरी के नाम पर क्या मिलता है? सिर्फ 2500 रुपये। तो ये है कि बताओ कैसे हमारा गुजारा हो पाएगा 2500 रुपये? 2500 रुपये की सब्जी नहीं मिल पाएगी महीने में, जो हम राशन पानी आटा कहाँ से लेकर आएंगे? जय हिंद, जय भारत। खान भाई बहुत ज्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं, दिन रात साथ में रह रहे हैं, साथ ही रहते हैं। को लेकर आपने आज बैठे? हमारा मुद्दा, मैं लखनऊ से निकला था, बुलंदशहर होते हुए मैं रामपुर की धरती पे पहुंचा हूँ। भाई हमें 1 साल से बुला रहे हैं। किसी के अंदर जब कुछ दिखता है तो व्यक्ति उसे बुलाता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है कि हमारे जो ये चौकीदारों का जो कार्य है वो कार्य ना कराकर इन्हें गुलामी कराई जाती है। इन्हें नाली नाला झाड़ू पोछा जो कार्य इनका नहीं है वो कार्य कराया जा रहा। हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि मेरा आगमन हुआ है तो कुछ अच्छा होने की संभावना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि लखनऊ से बैठ करके ही इन्हें बेगारी मुक्त भी करूंगा। और साथ साथ शासन को मैं ये कहना चाहता हूं कि 15 तारीख आगामी 15 मई को विशाल महा-आंदोलन लखनऊ में हमने आयोजित किया है, जिसमें लगभग 20,000 के आसपास अनुमानित संख्या हमारी एकत्रित हो रही है। सरकार से हमारा बस इतना ही कहना है
कि इनको 2500 रुपये में गुलाम ना बनाया जाए। इनका मानदेय 15,000 से ऊपर जब तक नहीं होता है तब तक ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। यदि सरकार ने 2027 से पहले इनका अगर सम्मान नहीं किया तो 2027 में 68,000 हमारे चौकीदार 68,000 गाँव को एकदम से नष्ट नाबूद ऐसा करवाएंगे कि ना तो सरकार रहेगी और जो भी सरकार रहेगी वो इनके हित की। देखा गया है कि बहुत कम बैठक में चौकीदार पहुंचे, जबकि अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए चौकीदार आज बैठक में पहुंचते, तो उन जो चौकीदार मौके पर नहीं पहुंचे उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये सबसे बड़ी कमी है। कहते हैं कि जब आदमी जागरूक नहीं होता है, जैसे अगर आप जंगल की बात करें, जंगल में हमेशा शेर ही जागरूक हुआ करते हैं, गीदड़ और ये जो गधे होते हैं कभी भी ऐसे लोग जागरूक नहीं हुआ करते। मैं उनको बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि यदि उनके अंदर जागरूकता नहीं है तो वो चूड़ियां पहन के घर बैठे, लेकिन ये जो मर्द और हमारे साथ शेर ये खड़े हैं, अगर 100 लोगों की संख्या में इन 100 लोगों को लेकर के भी रामपुर में हम हल्का मचाएं। अन्नू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्नू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको भी एक चीज़ अगर दिखाऊंगा तो शायद आपको भी अचंभा। हमारे साथ रामनिवास सिंह जिन्होंने राष्ट्रपति पदक जीता है, MBA की 2500 की नौकरी कर रहे हैं। आप इसे क्या कहेंगे? दुर्भाग्य ही कहेंगे कि आज योगी जी की सरकार है, पढ़ा लिखा युवक, पढ़ा लिखा व्यक्ति और जिसको ऐसा पद मिला उसके बाद भी आज कहीं ना कहीं और क्यों है आप इनसे ही पूछिए। इनके अंदर भी एक ज्वाला और क्रांति है कि ये जो असहाय लोग हैं इनकी जीत हो सके और इनके घर में रोटियां चल सके। क्या 40-50 हज़ार की नौकरी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई लड़ने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि रामनिवास जी आप अपने बारे में बताएं। जय हिंद भाइयों, जय हिंद अन्नू भैया की। अन्नू भैया भाइयों, मैं रामनिवास यादव, थाना सैफनी। मैंने MBA कर रखा है मार्केटिंग HR से। NCC का C किया है मैंने A+। राष्ट्रपति अवार्ड लिया है माननीय श्री प्रतिभा पाटिल जी से। मैं नोएडा में सेक्टर 62 में नौकरी करता था। ओवर था टेक्नोलॉजी, सिम कार्ड बनाती है कंपनी, ATM वगैरह, फ्रांस की कंपनी है। और मेरी इच्छा जो थी बचपन से ही पुलिस में जाने की थी या फोर्स में, पर मेरी लंबाई नहीं हो पाई। मैं पहलवान भी था स्टेट लेवल का, स्विमर भी हूँ, तैराक। लेकिन इन 70,000 लोगों को देख के लगा मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक अंग्रेजी शासन के टाइम से लगे हुए हैं, जब पुलिस की और चौकीदार की तनख्वाह में मात्र 1-2 रुपये का अंतर हुआ करता था। तो इनके साथ इतना भेद क्यों हो रहा है? उसके बाद इतनी सारी नौकरियाँ निकालती, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र, आशा, आंगनवाड़ी, सारी चीज़ें निकाली। आज वो हमसे 10 गुना ज़्यादा वेतन ले रहे हैं। ऐसा आखिर हम लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है? तो मैंने सोचा शायद मैं इन 70,000 लोगों के साथ, भाइयों के साथ खड़ा हो जाऊँ। अच्छा, मेरी समाज सेवा करने की रुचि बचपन से रही है। मेरी उम्र 32 साल हुई है अभी। 32 साल में मैं 21 बार खून दे चुका हूँ, दान कर चुका हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं किसी को कुछ नहीं मानता। मैं मानता हूँ केवल भाई, जो इंसान है वो सब कुछ है। मैं जातपात नहीं मानता। जय हिंद भाइयों। बहुत सारे लोग MBA करने वाला 1 लाख रुपए की सैलरी लेता है आज के दिन। मेरे भाई ले रहे हैं। मैं 24 छोड़ कर आया था। ये मुख्तार अब्बास लग रही है। मुख्तार अब्बास यहाँ के सांसद साहब हैं, मुझे सब चीज़ करता हूँ मैं, लेकिन अभी भी देखा नहीं। गुलफाम भाई मैं कॉल कर रहा हूँ। मैंने कहा